यमुना एक्सप्रेस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शाहगंज से हो गया डिपार्चर 1.5 घंटा डिले होने के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। और आपने देखा था मैंने यमुनानगर से श्री यमुना एक्सप्रेस को बोर्ड किया। उसके बाद हम लखनऊ पहुंचे, फिर अयोध्या धाम और फिर यहाँ पर लोको रिवर्सल लेके हम आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं। तो कीप सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस आजमगढ़ पुरानी दिल्ली। 1136 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी 32वें हॉल्ट 1 घंटा 28 मिनट की देरी से पहुंची है दिल्ली के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। 1136 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के वाराणसी डिवीज़न के अंदर आ गए हम नॉर्दर्न रेलवे से। दोस्तों आजमगढ़ की बात करूँ तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। AZAMH इसका स्टेशन कोड है और इसका आ कहते हैं 31 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। मेन ट्रेन यहाँ की कैफियत एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली आजमगढ़ को डायरेक्ट पुरानी दिल्ली से जोड़ती है। और यहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है आजमगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत सारे बहुत सारे विजिटर उसी फोर्ट को देखने के लिए आते हैं। डिपार्चर हो गया 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सरयू यमुना एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म देखोगे आप, बढ़िया खूबसूरत बना दिया आजमगढ़ का। ये अपने नए फैमिली मेंबर क्या नाम है भाई अपना? मऊ से, उत्तर प्रदेश मऊ से अपने भाई अपने साथ जुड़े हैं नए। थैंक यू भाई जी, आपको भी। डबलिंग का काम चल रहा है इस रूट पे अभी। वैसे सिंगल रूट ही है ये अभी, इस वजह से थोड़ी ट्रेन ज़्यादा डिले होती हैं। मऊ वाराणसी लाइन मऊ जंक्शन पर अराइविंग करती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस सामने खड़ी है। मेमू ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी है सरयू यमुना एक्सप्रेस। आराम से गिर गुर न रही है यार। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स बोर्ड करने के लिए रेडी है मेरे साथ। 1180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी सरयू यमुना एक्सप्रेस पहुँच चुकी है 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ मऊ जंक्शन पर। उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ओके भाई बाय दोस्तों। मऊ रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो कुल टोटली 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और पैसेंजर्स की बात करें तो काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है मऊ यहाँ पे। और बुनकरों का शहर बोलते हैं। यहाँ के लोग साड़ियाँ अपने हाथ से बुनकर ही आगे प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ के लोगों के रगों में बुनकरी बुनकरी इनके रगों रगों में बसी हुई है। जैसे हमारे उधर, मैं जगाधरी यमुनानगर से हूँ, तो वहाँ पे घर घर में पीतल का स्टील का कारखाना है। वहाँ मतलब बहुत सारे स्टील के कारखाने हैं इस वजह से। और सरयू नदी के किनारे पर बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत और औद्योगिक शहर है। सफाई हो रही है अपने कोच में। बाकी मार्च 2023 की प्रोडक्शन है ये। और सुरक्षा के लिए CCTV, स्मोक डिटेक्टर, नीचे डस्टबिन है और ये है एक मिरर भी है। बाकी ये वेस्टर्न स्टाइल है और इधर नॉर्मल इंडियन स्टाइल वॉशरूम। मऊ से डिपार्चर
नहीं उधर वाराणसी की साइड से कोई मूव आई है ट्रेन। ट्रेन अपनी पहुंच गई इंदिरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वो हो गई गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस। गोरखपुर एक्सप्रेस जा रही है भाटनी होते हुए। इस रूट का कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है भाटनी, जहाँ से वाराणसी और बिहार वाली लाइन कनेक्ट होती है गोरखपुर के लिए। अहमदाबाद गोरखपुर साबरमती एक्सप्रेस गोरखपुर एक्सप्रेस। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार इस टाइम, लाजवाब। अब हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है बिहार की ओर। मैक्सिमम स्पीड इसमें इस रूट में 100 की kmph है। भुजा बनाएंगे भाई, दाल में, तीखा में, मसाला में। मिर्ची नहीं है भाई? अरे भैया मिर्ची। भुजा नमकीन में प्याज वगैरह डाल के। बलिया बलिया में अराइविंग करती हुई, और इधर खड़ी है शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर, सरयू एक्सप्रेस जयनगर से अमृतसर की ओर जाने वाली बलिया रेलवे स्टेशन पर। भीड़ तो है यार इसमें भी। 1248 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंची है अपनी ट्रेन सरयू यमुना एक्सप्रेस बलिया रेलवे स्टेशन, और 1 घंटा 25 मिनट डिले चल रही है। 2:45 का टाइम था, 4:10 पर पहुंच रही है यहाँ पर बलिया में। टेम्पल सिटी के नाम से फेमस उत्तर प्रदेश का यह है शहर। हनुमान मंदिर, महर्षि भृगु आश्रम और बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है ये शहर। बलिया रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो BU इसका स्टेशन कोड है। 75 ट्रेन का डेली हॉल्ट है, और 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 9 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के वाराणसी डिवीज़न के अंदर आता है। बाकी अपनी ट्रेन अभी तक यहाँ तक सही चल रही है। ये रूट कुछ ऐसा है कि यहाँ 110 भी नहीं है कैपेबल, 100 भी कैपेबल नहीं है, कहीं कहीं तो 80 ही स्पीड कैपेबल है इस रूट पे। तो जो टाइमिंग किस तरह कवर करे, अगर लेट भी हुई है ट्रेन तो कैसे कवर करे। बाकी साफ़ सफाई हो ही रही है, खाने पीने के लिए भी आ ही रहा है साइड पेंट्री से, पर इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि आप बिल्कुल ही ले सको और खाओ। अमूल का फूड कोर्ट, जो खाने पीने के लिए स्नैक्स आइटम मिल जाएंगे। अपने पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जन्मभूमि भी है ये। चीतू पांडे जी की भी जन्मस्थली है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। 80 सीट की होती है ये, 3rd AC इकोनॉमी। मिनट के होल्ट के बाद बलिया से हो गया डिपार्चर। बिहार और बलिया आनंद विहार टर्मिनल वाली
ब्रीगू सुपरफास्ट। बाकी काफ़ी अच्छा शहर है। महर्षि भृगु की तपोस्थली को वाश बेसिन चौक कर दिया। घाघरा नदी और सरयू नदी किस तरह उफान पर थी, ये आप नज़ारा देख लो बिहार में कि बाढ़ के स्तर पर है ये घाघरा नदी। बिहार में वेलकम आप सभी का। किशनगंज, अजमेर, नवाज शरीफ, गरीब नवाज शरीफ, पता नहीं कौन सी है यार, शरीफ नवाज, पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहा है। पुरानी लिवरी में है भाई। छः साल से ज़्यादा हो गए इसे बनते हुए, पर अभी भी अनकम्प्लीट पड़ा है। छपरा जंक्शन पर अराइविंग करती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस अभी अभी तैयार हुआ रेलवे स्टेशन है, देख लो। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के वाराणसी जोन के अंदर आता है ये। तेरह 1314 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद छपरा जंक्शन बिहार पहुंच गई है और बिहार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। छपरा रेलवे स्टेशन की बात करूं तो कुल टोटल ही 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। CPR इसका स्टेशन कोड है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के वाराणसी डिवीज़न के अंदर आता है। 156 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 22 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 21 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर। छपरा अपनी आदरणीय धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और छपरा में देवी अम्बा माता का मंदिर प्रसिद्ध है। ये सिस्टम बहुत बढ़िया हो दिया हुआ, ना पानी इधर उधर वेस्ट होएगा, ना हुआ है ना पैरों पे गिरेगा, बहुत बढ़िया। 5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर हो गया 3 नंबर प्लेटफॉर्म से सरयू यमुना एक्सप्रेस का छपरा जंक्शन के। किलोमीटर है हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर जाए पहुंचेगी अब ट्रेन। बढ़िया चल रही है ट्रेन जर्नी।
हाईएस्ट स्पीड पे चलती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस छपरा क्रॉस करते ही पंद्रह 909 अवध असम एक्सप्रेस। मेमू सोनपुर पटना मेमू है शायद। सोनपुर स्किप। एसी एक्सप्रेस। सोनपुर रुक गई थी अपनी ट्रेन अनऑफिशियल होल्ड पर, जो कि एक डिवीज़न हेड है इस वाले रूट का, मुजफ्फरपुर हाजीपुर वाले रूट का। सोनपुर बिहार। हाजीपुर अराइविंग करती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस। आगे हो जाएगा। हाजीपुर काफ़ी भीड़ उतरी और चढ़ रही है, मतलब काफ़ी पैसेंजर्स डीबोर्ड और बोर्ड कर रहे हैं। 1374 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच गई है बिहार के हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो जिसका स्टेशन कोड है HJP और 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 200 ट्रेन का डेली हॉल्ट है।
यहाँ पे कोई ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती, कोई ट्रेन टर्मिनेट होती हुए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के सोनपुर डिवीज़न के अंदर आता है हाजीपुर। बाकी महात्मा गांधी सेतु यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है और बनाना और लीची प्रोडक्शन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, जो कि एक नंबर की यहाँ की जो लीची और बनाना है वो एक नंबर का है, मतलब बहुत बढ़िया है। सरयू यमुना एक्सप्रेस 47 मिनट की देरी से चल रही है और 6:17 पे आना था, 7:03 पर पहुंची है हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर। तो आप देख लो कितनी डिले चल रही है। बाकी हाजीपुर में अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फूड स्टॉल्स हैं, स्नैक स्टॉल्स हैं और वाटर एटीएम भी है। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह और खाने पीने के लिए थाली वगैरह भी मिल जाएगी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करोगे तो। यहाँ पे शायद एक और मेमू ट्रेन अराइव कर रही है हाजीपुर में। 5 मिनट के होल्ड के बाद हाजीपुर से भी डिपार्चर हो गया है सरयू यमुना एक्सप्रेस का दोस्तों। बाकी टाइमिंग कवर कर रही है, थोड़ी थोड़ी करके टाइमिंग कवर कर रही है अपनी ट्रेन। टाइमिंग तो कवर कर रही है अपनी ट्रेन, बाकी एसी भी चिल्ड कर रखा है, मज़ा आ रहा है। और मैं तो अभी बाहर ही खड़ा था, अभी राजधानी का वो दिखाएंगे आपको, राजधानी क्रॉस हो गई या फिर देखते हैं मुजफ्फरनगर में, अभी मुजफ्फरपुर को पहुंची है, देखते हैं कब क्रॉस होती है वो दिखाएंगे आपको। हाजीपुर रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस निकल रही है मुजफ्फरपुर से। ये है जी श्रमिक एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर अराइविंग करती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस सामने खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ नई दिल्ली MFP। है मुजफ्फरपुर जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग करती हुई और ठीक ठाक पैसेंजर्स हैं यहाँ पर बोर्ड करने के लिए। और राजधानी एक 1428 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अमृतसर जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस पहुंच गई है मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। शाही लीची के लिए फेमस मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है MFP और 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। 143 ट्रेन का डेली होल्ट है यहाँ पर और 24 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 25 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर। और भारतीय रेलवे का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के सोनपुर डिवीज़न के अंदर आता है ये मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन।
की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्नैक्स स्टॉल्स हैं वगैरह, ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं यहाँ से। स्नैक्स वगैरह फूड स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी। आलमोस्ट अपनी ट्रेन यहाँ पे खाली होगी, मतलब स्लीपर वगैरह के तो होगी जो है, पर अपना जो कोच है इसमें ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। 5 मिनट के होल्ड के बाद सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का, निकल भी गई राप्ती गंगा एक्सप्रेस। अब अपनी ट्रेन ना ऑलमोस्ट खाली होगी। देखो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं सीट्स खाली हैं। यहाँ पे भी मिडल अपर। भागलपुर मुजफ्फरपुर। जयनगर दानापुर एक्सप्रेस। समस्तीपुर अराइविंग करती हुई। जयनगर दानापुर। ये कौन सी निकली है देखते भी बताते हैं आपको। बरौनी लखनऊ निकल रही है अपने गंतव्य की ओर। समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइविंग करती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइविंग करती हुई। ट्रेन में बोर्ड करने के लिए बहुत सारी भीड़ इंतजार कर रही है, बहुत सारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। ये हम अपनी भीड़ देखो इसमें चढ़ने के लिए तैयार। समस्तीपुर में बहुत सारे अधिकतर कावड़िया हैं। सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 57 मिनट डिले के साथ पहुंची है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सरयू यमुना एक्सप्रेस। इस वक्त हो रही है बहुत सारे भोलों की भीड़ समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ का इसका स्टेशन कोड है SPJ। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 172 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 20 ट्रेन ऑरिजिनेट होते हैं, 20 ट्रेन टर्मिनेट होते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न के अंदर ही आता है ये रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन का आधा घंटे का स्टॉप है क्योंकि इंजन को रिवर्सल करके दरभंगा वाली साइड को लेके जाएंगे। तो जी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से सहरसा अमृतसर गरीब रथ का हो गया डिपार्चर। ब्रांड न्यू LHV कोचेज़ के साथ
इंडिया की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस सहरसा अमृतसर। वैसे दोस्तों अपनी सरयू यमुना एक्सप्रेस को 1 अक्टूबर 1987 को चलाया गया था आम जनता के लिए, अमृतसर से जयनगर के बीच में या जयनगर से अमृतसर के बीच में। और लास्ट मतलब 2023 अक्टूबर में इसको LHV रेक्स दिए गए थे। ये वाले लाल वाले इनको LHV रेक्स बोलते हैं, अक्टूबर में दिए गए थे इस ट्रेन को। बाग एक्सप्रेस अराइविंग करती हुई काठ गोदाम हावड़ा। समस्तीपुर से हो गया है डिपार्चर सरयू यमुना एक्सप्रेस का। लोको रिवर्सल के बाद अब हम बढ़ जाएंगे दरभंगा जयनगर लाइन पर। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा जंक्शन पर अराइविंग करती हुई सरयू यमुना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइविंग करी। 1517 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 57 मिनट की देरी से पहुंची है दरभंगा जंक्शन, बिहार के दरभंगा जंक्शन पर। दरभंगा में भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने डीबोर्ड किया और बोर्ड करने भी जा रहे हैं। मछली, मखाना और मैंगो उत्पादन के लिए फेमस दरभंगा शहर और एक एजुकेशनल सिटी है ये क्योंकि समस्तीपुर से आ रहे हैं अब जयनगर की ओर चल जाएंगे। एक लाइन सीतामढ़ी की ओर गई हुई है, गोरखपुर वाली मेन लाइन भी यहीं से गई हुई है, बाकी रक्सौल वाली लाइन, बहुत सारी लाइन यहाँ से जाती हैं। इसलिए एक इम्पोर्टेंट डेली 60,000 पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड और डीबोर्ड करते हैं। दरभंगा से डिपार्चर हो गया 5 मिनट के होल्ड के बाद। खाने पीने की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत सारे पैसेंजर्स आराम भी फरमा रहे हैं। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और बहुत सुंदर भी, साफ़ सुथरा भी हो रहा है। देखो इस वक्त भी सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ। नो डाउट एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। आराम फरमा रही है दरभंगा में। क्या रेक्स हैं, रेक्स। दरभंगा से डिपार्चर क्रशिंग हो रही है ट्रेन के। पुष्पुल अमृत भारत एक्सप्रेस। सकरी जंक्शन में हो रही है फुल तेज बारिश। SKI स्टेशन कोड है। 1 घंटा 7 मिनट की देरी से पहुंची है सकरी जंक्शन पर। और देखो क्या बढ़िया ज़बरदस्त झमाझम बारिश सकरी जंक्शन। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग किया है। घंटा 8 मिनट डिले होने के बाद 5 मिनट के होल्ड के बाद यहाँ से चल रही अपनी सकरी जंक्शन से डिपार्चर कर दिया सरयू यमुना एक्सप्रेस को।
मधुबनी 1 घंटा 16 मिनट डिले चल रही है ट्रेन मधुबनी में। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन और अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन जयनगर बिहार। बात करते हैं बहुत सारे थोड़े छोटे छोटे मुद्दों पे, जैसे कि पहला इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा हॉल्ट दिए हुए हैं। इतनी लंबी दूरी की ट्रेन में कभी भी इतने सारे स्टॉप्स 48 स्टॉप्स नहीं चलते। थोड़े से प्लीज़ कम कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। फिर दूसरी, भाई ट्रेन एलिजिबल है अपना समय कवर करने के लिए, बट सिग्नल्स नहीं मिलते। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी कारण बहुत लेट होती है ट्रेन। फिर तीसरी बात, जो रूट लेती है ये ट्रेन, वहाँ पे ट्रैक्स की तो बहुत मरम्मत होने वाली है। मतलब समझ लो लखनऊ के बाद और शाहगंज के छपरा तक ही टोटल ही ट्रेन की स्पीड 100 से भी कम की हुई है। इसमें चाहे वंदे भारत हो या कितनी भी प्रीमियम ट्रेन चला लो, ट्रैक्स को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तभी जर्नी का और ज़्यादा मज़ा आएगा और समय की भी बचत होगी थोड़ी सी। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी ट्रेन ऑलमोस्ट अच्छी है, समय को कवर कर रही थी, बट अभी लेट चल रही है और किराया भी जेन्युइन है। बाकी इस टाइम त्यौहार का टाइम है और ये ट्रेन काफ़ी पैक चलती है। अमृतसर से जयनगर तक ही मेरे हिसाब से काफ़ी पैक चलती है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट और है, 1-2 जर्नल तो नहीं कह सकूँगा, स्लीपर के कोच बढ़ा दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा 2 कोच कम है। अनकंफर्टेबल फील होता है लोगों को। बाकी यात्रा में मज़ा आया इस ट्रेन की। आपको कैसी लगी वो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों बिहार बहुत खूबसूरत है, बहुत ही और अमेजिंग प्लेसेस हैं यहाँ के, उनकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे उनकी एक अलग ही खासियत है। मतलब मुजफ्फरपुर की अलग खासियत है, छपरा की अलग खासियत है, बहुत अलग अलग तरह की। और मधुबनी की पेंटिंग्स का लाजवाब, मतलब ये रूट भी लाजवाब है। जयनगर ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जयनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हुए सरयू यमुना एक्सप्रेस जयनगर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई है, सरयू यमुना एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक और न्यू ब्लॉग और एक और नई रेल यात्रा के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। 1:30 बजे पहुँचे हैं जयनगर रेलवे स्टेशन।